हेलो गाइस। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसका सब्जेक्ट इस टाइप का है। क्वेश्चन बहुत जटिल है। क्या वाकई में हम कभी नहीं मरते हैं? क्या हमारी कभी मौत ही नहीं होती है? या क्या हम किसी एक चक्र का हिस्सा है, एक साइकिल का हिस्सा है जो बराबर से चल रही है? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। और फिर एक थ्योरी आती है, द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, जिसको लेकर बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत कुछ कहा है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उससे पहले ही हमारे ग्रंथों में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चक्र। ये चक्र क्या है? देखिए, हर चीज किसी न किसी चक्र या किसी न किसी साइकिल से जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन का चक्र ले लीजिए, हाइड्रोजन का चक्र ले लीजिए, पानी का चक्र ले लीजिए, या लाइफ साइकिल ले लीजिए। जीवन भी तो एक चक्र है। सब कुछ इन अ राउंड फिगर, because in a circle line there is no any end point, there is no any starting point, there is no any direction, कुछ भी नहीं है। गोले का ना कोई डायरेक्शन है, गोले का कोई एंड पॉइंट नहीं है, गोले का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। तो और जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ गोल है। हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारा ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगा, हर कुछ हम काहे से डिनोट करते हैं, किस फिगर से? हम ये नहीं कहते कि हमारी जो आकाशगंगा है या हमारी गैलेक्सी है या हमारा यूनिवर्स है या हमारा सन है या हमारे प्लैनेट्स हैं वो ट्रायंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, स्क्वायर शेप में है। नो, दे ऑल आर इन वन शेप एंड द शेप इज सर्कल, ओनली सर्कल। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग, सृष्टि की शुरुआत। जैसा कि हमको साइंस ने कहा, बिग बैंग से हुई। अब बिग बैंग क्या एक ही था? नहीं। यहाँ पर हम जिस बिग बैंग की बात कर रहे हैं वो 84वां बिग बैंग है, 84th। देखिए, 84 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर ऑल यूनिवर्स, नॉट अ सिंगल यूनिवर्स, ऑल यूनिवर्स। एंड इससे पहले 83 इस तरीके की घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। 83 बिग बैंग्स हो चुके हैं और ये जो बिग बैंग हम पढ़ते हैं, हमको बताया जाता है, दिस इज द 84th बिग बैंग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सृष्टि और सृष्टा, जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज को, हर चीज को बनाने वाला कोई क्रिएटर होता है, कोई रचयिता होता है। ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, आपको हम साइंस का एग्जांपल ले लेते हैं। साइंस ने बोला आवर यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ वाइब्रेशन, एक कंपन है। हम आप भी वाइब्रेशन है, हम जो कुछ देखते हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एक वाइब्रेशन है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ वाइब्रेशन होगा वहाँ साउंड भी होगा। तो क्या यूनिवर्स की उत्पत्ति एक शब्द से हुई? जी हाँ, हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि सृष्टि की रचना एक शब्द से हुई। तो शब्द है तो ध्वनि है, बगैर शब्द के ध्वनि नहीं होगी। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उस लैंग्वेज को आप समझते हैं तो आप उसको भाषा बोलेंगे, अगर उस लैंग्वेज को आप नहीं समझते हैं तो आप कहेंगे मैं कुछ ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ। तो ये ध्वनि, शब्द, ये उत्पत्ति का आधार है। कंपन उत्पत्ति का आधार है। कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि से ही सृष्टि उत्पन्न हुई और सृष्टि को उत्पन्न करने वाला सृष्टा रुद्र। He is the only, the oldest, the first, the powerful and the sound making, like roaring like a lion, that type of God. हमारे ग्रंथों में, हमारा अगर भारतीय दर्शन आप देखते हैं तो उसमें एक दर्शन आता है कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो कण में है वही ब्रह्मांड में है।
इसका मतलब कण मतलब एटम, और जो एटम की संभावनाएं हैं या एटम हर चीज का आधार है, वही ब्रह्मांड का भी आधार है। तो एटम से ही ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड ब्रह्म, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड। श्री कृष्ण ने गीता में बोला कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया हुआ है। इट मीन्स वी फाइंड all the universes inside the creator, and who is this creator? Maybe God. तो चलिए थोड़ा सा और जरा सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं हम और ये देखते हैं अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि जब हम कंपैरिजन अपनी लाइफ से करते हैं या अपनी सराउंडिंग से करते हैं तब कोई चीज़ हमारे अच्छे से समझ में आती है। कभी भी बहुत बार ऐसा होता है हमारी अपनी लाइफ में, आप किसी भी नई जगह पर जाते हैं या किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं या किसी भी नई परिस्थिति में आते हैं तो हमको ये ऐसा लगता है यहाँ हम पहले आ चुके हैं, इस व्यक्ति से शायद हम पहले मिल चुके हैं, या ये सिचुएशन पहले भी हमारे जीवन में आ चुकी है। क्या वो जीवन यही था या इससे पहले का कोई जीवन था, या हम कहीं और थे, लेकिन वो संभावनाएं, वो यादें, वो अनुभव हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा है ना। तो अब देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं और इन्हीं सब चीजों से जन्म होता है एक पैरेलल थ्योरी का। पैरेलल थ्योरी मतलब कि एक पैरेलल वर्स है, एक पैरेलल वर्स लीजिए आप, और उस पैरेलल वर्स के अंदर बहुत सारे मल्टीवर्स हैं और हर मल्टीवर्स में बिग बैंग होता है। जब बिग बैंग होता है तो वो सारे मल्टीवर्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। जब वो मल्टीवर्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस क्रिएट कर देते हैं और हम उन डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस में घूमते रहते हैं इन अ सर्कल, इन अ साइकिल, और वो साइकिल हमारी निरंतर चलती रहती है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, अब हमारे शरीर का क्या होगा, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने। जी हाँ, आवर बॉडी इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्ट द प्ले, to act the character which we find from the creator. लेकिन I am not that type of character, I am not that type of particular character. मैं वो एक कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं उन सारे कैरेक्टरों को निभाने वाला एक ऐसा कलाकार हूँ जो हर डायमेंशन में जाकर, हर आयाम में जाकर उस कैरेक्टर को निभाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो पास्ट की देन है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो कभी या तो हो चुका है या आगे होने वाला है। तो वी आर नॉट द वर्कर। अगर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो इस चीज को आप गीता में पाएंगे कि कर्म तुम नहीं करते हो, जो रचित है वही तुमको करना है, तुम करने वाले कोई नहीं हो। जो कुछ करना है वो ईश्वर को करना है। अब वहां पे एक सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग किया गया ताकि हमारी बात वो समझ में आ सके। अब देखिए जब महाभारत की बात चल रही है, गीता की बात चल रही है, तो जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो भाई ठीक है, मैं तुमको अभिमन्यु की आत्मा से मिला देता हूँ। और जब उसको लेकर वो स्वर्ग लोग गए और वहां पर अभिमन्यु दिखे तो अर्जुन काफी सेंटिमेंटल हो गए और बहुत रोने वोने लगे और ये कहने लगे, बोले तुम मेरे पुत्र हो, ये हो वो। अभिमन्यु ने कहा देखिए भाई ऐसा है, पता नहीं कितने जन्मों में आप मेरे पिता बने हैं, कितने जन्मों में मैं आपका पिता बना हूँ, कितने जन्मों में आप मेरे पुत्र बने हैं और कितने जन्मों में मैं आपका पुत्र बना हूँ। तो दिस इज नॉट द मैटर। हाँ, ये हमारा आपका संबंध केवल वहां तक था जहां तक वो शरीर मेरे पास था। अब मैंने उस शरीर को छोड़ दिया, अब मैं किसी दूसरे शरीर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल। तो यहाँ पर जो वो आपके मल्टीवर्स थे, वो मल्टीवर्स में जब बिग बैंग हुआ तो वो सारी डायमेंशंस आपस में मिक्सअप हो गई, और जब वो डायमेंशंस मिक्सअप हो गई तो सारे रास्ते हमारे लिए खुल गए। लेकिन जो पैरेलल हमारे घेरा था, जो पैरेलल वर्स का घेरा था, वो ब्रेकअप नहीं हुआ। तो वो सारे मल्टीवर्स उसी के अंदर घूम रहे हैं। अब हर पैरेलल वर्स के अंदर 84 मल्टीवर्स होते हैं, जिसमें से लास्ट मल्टीवर्स जिसको कि हम बिग बैंग थ्योरी आज कह रहे हैं, वो एक्चुअली 84th मल्टीवर्स था,
जो बिग बैंग हुआ जिसमें, और अब ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं ये उसी की देन है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर 83 यूनिवर्स भी समाये हुए हैं, और वो 83 यूनिवर्स मिक्सअप होकर एक ऐसी क्रिएशन करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रास्ते होते हैं। तो क्या हम कभी मरते नहीं हैं, केवल हमारे कैरेक्टर चेंज होते चले जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कैरेक्टर चेंज होते चले जाते हैं, और इसी बात को हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया कि हम जीवन और मृत्यु के चक्र में बराबर घूमते रहते हैं। हमारी मृत्यु होती है, फिर हम जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर हम जन्म लेते हैं, और 84 लाख योनियों तक हम जन्म लेते रहते हैं। इन योनियों के बीच में केवल एक बार हमको मनुष्य का जन्म मिलता है, और उस समय हमारे पास ये रास्ता होता है कि हम इस चक्र से किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, मतलब हम उस पैरेलल वर्स से बाहर चले जाएं। जब हम उस पैरेलल वर्स से बाहर चले जाएंगे तो जितने भी पैरेलल वर्स इस यूनिवर्स, इस कहना चाहिए ग्रुप ऑफ यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, उन सभी पैरेलल वर्स का सेंटर कौन है? उस पैरेलल वर्स का सेंटर ही वो क्रिएटर है जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है। और जब हम इस साइकिल को तोड़ देते हैं, इस चक्र को तोड़ देते हैं, इस पैरेलल वर्स के चक्र को तोड़ देते हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं? तब हम चले जाते हैं उस सृष्टा, उस क्रिएटर के पास में, और इसी को हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? मोक्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आप देख सकें। आगे आने वाले वीडियो के बारे में जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सोच क्या है, हम सोचते कैसे हैं, और हमारे सोचने का आधार क्या होता है। दूसरी चीज, हमें अपने अतीत की बातें ध्यान क्यों नहीं रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप अगले वीडियो में देखेंगे। और ये जितना भी कुछ आपने देखा, मैं समझता हूं आप भी अपनी राय दें कि क्या ऐसा हो सकता है।